लोग यहाँ रूम पर रहते हैं, 200 रुपये लीटर का सरसों का ऑयल मिलता है, और वो भी अडानी जी के कंपनी का फॉर्चून का, ठीक है। और वो 200 रुपये इसलिए हुआ है क्योंकि एशिया के सबसे बड़े, तो वो सरसों का तेल बेच बेच के धनी हो गए। अच्छा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हाथ है इसमें। बिल्कुल सर, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनका प्राइवेटाइजेशन का क्या रूल है। आप एक बात बताइए, आप प्राइवेटाइजेशन करो, वो है एक अच्छी इकोनॉमी का लक्षण है, लेकिन आप जॉब सिक्योरिटी कहाँ कर रहे हो। आप प्राइवेटाइजेशन कर दिए, उनका मन है तो जो आपकी कंपनी के जो आपने जो हायर किया था, गवर्नमेंट ने हायर किया था जिन भी कर्मचारियों को, उनको तो रखेंगे, आप रखेंगे, लेकिन अडानी जी रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये कौन जानता है। क्या पता कि उनकी जॉब सिक्योरिटी ना के बराबर ही है जॉब सिक्योरिटी। तो मुझे लगता है कि आप प्राइवेटाइजेशन करिए, लेकिन जॉब सिक्योरिटी का भी ख्याल रखिए। सारे एक मिनट सर, कि आप उसमें जो नौकरियां हैं उसको घटाइए नहीं। अब आप देखिए, मैं सीजीएल की बात करता हूँ, क्योंकि मेनली फोकस रहता है सीजीएल, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी 5 साल पे 6 साल पे ही आती है नॉर्मली, और सीजीएल की वैकेंसी हर साल देते हैं, भले एग्जाम में 2018 की वैकेंसी का भी ना हुआ हो, 2019 की अभी तो 3-4 साल से सब पेंडिंग ही चल रहा है। 2018 का अगर आपने अपना माइंड सेटअप बना लिया है कि हमको इसकी तैयारी करनी है और हम 2 साल 3 साल में सब कवर करके निकाल लेंगे, तो कैसे होगा, क्योंकि 3-4 साल तो भर्तियां ही नहीं है सर। अभी 2019 का रिजल्ट नहीं थे, 2018 के लोगों का सिलेक्शन नहीं करवाया सीजीएल का सर, ये 2022 है, और एक साल वैसे भी बैक चल रहे हैं, एक साल एग्जाम ही नहीं हुआ था, तो 2020 का चल रहा है, अभी 2021 का चलेगा 2022 में। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी तो रहता होगा ना आप लोगों को कि अब आगे करें क्या, क्योंकि रिजल्ट तो देते नहीं है सर। बिल्कुल ही, अभी अब हम मान के चल रहे हैं कि अगर मेरा एग्जाम इस बार टायर 2 क्वालिफाई हुआ है, टायर 3 क्वालिफाई हुआ है, तो मुझे जॉब मिलेगी 2024 में। अरे बाप रे जी। क्योंकि मैं ये मान के नहीं चल सकता हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे ज्वाइनिंग के लिए बुला देंगे। बहुत सारे अभी एमटीएस 2019 की वैकेंसी आई थी, अभी उसका जॉब दिया नहीं गया है, घर पे बैठे हैं बच्चे। 2019 की जो एमटीएस की बताइए, ग्रुप डी लेवल की एसएससी की जॉब के लिए अभी वो बैठे हुए 2 साल। तो अगर आपको वैकेंसी आपको नहीं पूरी करनी है तो आप बता दो, हम नहीं पढ़ेंगे इस चक्कर में। आप ये सब कुछ खत्म करने के पीछे पड़े हो, प्राइवेटाइजेशन करिए, लेकिन जॉब सिक्योरिटी दीजिए, मेरे कहने का मतलब है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जैसे आपने बताया कि अगर रिजल्ट आ भी गए, अरे रिजल्ट तो पहली बार बताते नहीं, 2019 में एग्जाम होता है, रिजल्ट आने में लेट होता है, तो कम से कम सामने वाले को पता तो चल जाए कि हम क्या है, पास है, फेल है, या किस तरह आगे तैयारी करे या ना। और एक चीज और सर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये अपने मुद्दे से भटकी पड़ी है, इनकी राजनीति जातिगत है। बिल्कुल। और सरकार का कोई दोष नहीं है, कोई भी सरकार खड़ी नहीं रह सकती अपने दोनों पैरों पर। अगर विपक्ष मजबूत हो तो उसको हमेशा झुकना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो विपक्ष में है, इनका काम ये है कि बस सरकार की आलोचना उस मुद्दे पर करो जिसमें वो नहीं गुनहगार है, जिसमें उनकी आलोचना करनी चाहिए उसमें दुम दबा के घर में बैठे चूहों की तरह बिल में घुस करके। क्योंकि ये बताइए, जब सिलेंडर महंगा हो रहा है, जिस सिलेंडर की बदौलत उन्होंने आपकी सरकार, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, या मैं छुप करके कोई बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं भी पॉलिटिक्स पढ़ता हूँ, पॉलिटी पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि क्या इन लोगों का चल रहा है। पहली बात, जब गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है तो विपक्ष को ये चाहिए कि रोड पे आए, जनता आपका सपोर्ट करेगी। क्यों नहीं करेगी? आप विपक्ष में इसीलिए हो कि ताकि अगर वो, लेकिन वो तो फॉर्च्यूनर में बैठे हैं, वो सर एसी में चलेंगे। आप ये बताइए, कांग्रेस के 2 ही लोग हैं जो टहलते मिलते हैं आपको। कांग्रेस का कोई भी बड़ा, आप एक बड़ी विपक्षी पार्टी हो, भले ही सीट कितना ही कम हो, एक समय बीजेपी का था जब बोलने के लिए अकेले खड़ा होना पड़ता था। बिल्कुल। वो दिन सबको याद होगा। लेकिन ये बताइए कि विपक्ष में आप बैठ करके आप बच्चों के मुद्दों को सही से नहीं, अब जब लाठी चार्ज हुआ, ट्रेनें फूंक दी गई, तो आप जो है उसका फायदा उठाने के लिए, आप ही बताइए, अगर इतने ही मजबूत हो तो जिन बच्चों पर एफआईआर लॉन्च हुई है बिहार में, आप ही बताइए, बच्चे का सीजीएल टायर 3 का टायर 2 का एग्जाम छूट गया है। हम कहते जो ये अखिलेश जी हो गए, जो समाजवादी पार्टी के हैं, चाहे पढ़े लिखे भी, उनको तो ये सब समझ में आती है, उनको तो कम से कम ये समझना चाहिए कि अगर बच्चा जेल में है, आप किसी भी तरीके से आपको उसको छुड़वाना चाहिए था, उसको पेपर देना चाहिए था। अभी ये धार्मिक मुद्दा होता तो अब तक सारे पार्टी के नेता पहुंच गए। सर इनका काम ये है कि सिर्फ मलाई खाओ, इनका काम है कि गवर्नमेंट हमारे पास आ जाए, चाहे जनता कुछ भी हो। आप एक बताइए, 68.8% लिटरेसी रेट है उत्तर प्रदेश का। आप क्या इससे वो भी लिटरेसी रेट है, सिर्फ नाम लिखना पढ़ना जानना ही लिटरेसी होती है, मुझे जहां तक पता है। उसके तो ये नहीं है कि आप 12वीं कक्षा पास हो तो आप लिटरेट हो। अब 68.8% में कितने लोग 12वीं पास हैं, इसका जब अंदाजा लगाएंगे तो आपकी संख्या जो हो जाएगी वो 34 भी नहीं होगी। 34% भी, आधी % भी जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है वो सही से लिटरेट नहीं है। अगर लिटरेट होती तो
क्यों नहीं जॉब में ज्यादा इन्वॉल्व होती? बिल्कुल। ज्यादातर जनसंख्या कृषि की है, ज्यादातर किसान है, किसानों को भरमा करके पीएम किसान सम्मान निधि लाई गई थी, 6,000 आप दे रहे हो, बिल्कुल सही है। योजनाओं का अगर आप किसान सम्मान निधि लागू कर सकते हो तो आयुष्मान भारत में आपको लागू करने में क्या दिक्कत है? आप जाइए 5 लाख का थोड़ा आप करवा दीजिए किसी प्राइवेट में अस्पताल में। जून के महीने में 3 जून को मेरे बाबा जी की डेथ हुई थी 2020 में। अच्छा। गैस सिलेंडर जो होता है उसको ढूंढने के लिए रात में गाड़ी से निकले थे हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब, उन्होंने चप्पा छाना, नहीं मिला। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज जाके हमारे एक रिलेशन वाले थे, उन्होंने सिलेंडर दिलवाया। अच्छा, कोरोना का? हाँ। अच्छा। और एडमिट करने हम लोग ले गए थे तो एडमिट नहीं हुए थे। वो तो काफी बुरी स्थिति थी कोरोना की। जैसे आपने एक चीज बताया ना कि पहले क्या होता था कि पार्टी, जैसे जो अपोजिशन पार्टी है वो मुद्दों पे बात करती थी, जो जरूरी मुद्दे होते हैं। अभी तो केवल धार्मिक मुद्दे पर ही केवल बात किया जाता है। ये स्वास्थ्य की बात करते हैं, बहुत बड़े बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप एक सिलेंडर, उस समय बताइए आपके हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं था, शर्म की बात होनी चाहिए जब आप काउंट करवाते हो, अपनी मजबूती, अपनी ताकत को दिखाते हो, तो जो आपका फायर पावर इंडेक्स है उसमें आप आते हो 4th नंबर पे, महाशक्तिशाली का तमगा लेने के पीछे। अच्छा, हो। लेकिन आप जनता की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। जिस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं ठीक है, जिस देश का जो एजुकेशन नहीं सही है, आप पूरे भारत की लिटरेसी देख लीजिए कितनी है, 74.4%। आपकी 75% जनसंख्या ही पढ़ी लिखी है, 25% जनसंख्या गंवार है, जिसको अपना नाम लिखना पढ़ना तक नहीं आता है। अब 74% अगर लिटरेसी है, इसका मतलब आपकी आधी जनसंख्या अभी भी जो है, सिर्फ आधी जनसंख्या इलिटरेट है, आधी जनसंख्या भी आपकी लिटरेट नहीं है। तो सबसे पहला सबक ये होना चाहिए, मैं अब्दुल कलाम जी की बात को फिर दोहराना चाहूंगा कि आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, जो गरीबी रेखा के नीचे है, ना कि गरीबी रेखा पर है, पहले तो आप उनको ऊपर उठाइए, उसके बाद उनका जीवन स्तर सुधारने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, शिक्षा पे ज्यादा काम होना चाहिए। शिक्षा पे ज्यादा काम होना चाहिए। सबसे पहले 90% एबव लिटरेसी लाइए, ताकि जो जैसे मैं अपनी आवाज उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो भी आवाज उठा रहा हूँ। अगर मेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया होता, गवर्नमेंट का भी हाथ है, बिल्कुल है, लेकिन अभी उस स्तर पे आपने काम नहीं किया। आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, 2021 में है, और आपकी लिटरेसी रेट अभी पूरे भारत की नहीं, आप 90% कर पाए हो। तो सबसे पहले शर्म आनी चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर। हमको तो पता ही नहीं है कौन एजुकेशन मिनिस्टर बना है, क्योंकि बात तो बोलना नहीं है एक भी। स्वास्थ्य मंत्री जब से हर्षवर्धन सिंह थे, उनका तो कुछ पता भी चलता था, इस समय कौन स्वास्थ्य मंत्री है कुछ पता नहीं है। तो अभी ये भी बोला था कि यूपी में जितने भी मौतें हुई कोई ऑक्सीजन से नहीं। सवाल पूछो, अगर स्वास्थ्य की बात करो तो उसका जवाब देने के लिए संचार मंत्री आते हैं, संचार मंत्री से बात करना चाहो तो रेल मंत्री जवाब देते हैं। का रिपोर्ट तो मिलता ही नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जिसको मंत्रालय दिया गया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको मामले को एड्रेस करे, हर परिस्थिति को समझे। क्योंकि देखो, राजनीति आप सरकार में आते रहोगे, आज भी जाते, लेकिन वो करने के लिए आप आओ जिसके लिए आपको बनाया गया है। बिल्कुल। अच्छा, कहीं ना कहीं अपोजिशन भी मजबूत नहीं है इन सब चीजों को देखा जाए। जैसे पहले क्या होता था कि अपोजिशन सवाल करता था, बड़ी बड़ी बातें या उठाते थे, लोगों से पूछते थे। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। आजकल अपोजिशन सिर्फ एक ही चीज के लिए इकट्ठा होता है, कैसे हमारी रोटी सेकी जाए, कैसे हम गवर्नमेंट बना लें। इसलिए इकट्ठा नहीं होता है कि सरकार की नीतियां खराब है, उसका पूछ। अच्छा, जैसे ये भी है कि केवल जैसे आपने बताया मलाई वाली बात, वही सेम चीजें हैं कि अगर कोई भी अपोजिशन में है तो उसको कई मुद्दे हैं, शिक्षा है, रोजगार है, बेरोजगारी है, इन सब चीजों पे बातचीत, लेकिन आपको कहीं भी ये मुद्दा दिखा। अच्छा, इसीलिए मैंने ये भी सोचा था कि मैं गांव में रिपोर्टिंग करता हूं तो वही चीजें मिलती हैं, सब अपना भैया अखिलेश और योगी बाबा, मतलब सब फैन है, और सब केवल यही बताते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, कोई ये प्रॉब्लम पे बात नहीं करता है। और ये बातें यही हो सकती है क्योंकि एजुकेशन लेवल और कहीं ना कहीं आप लोगों की पढ़ाई ये सब है कि आप पढ़े लिखे। सर, इसका एक कारण ये है सर कि गांव में ये बात क्यों होती है। सबसे पहला कारण ये है, जो पढ़ने लिखने वाले लड़के, जो युवा है पढ़ने लिखने वाला, वो तो गांव से बाहर आके शहर में अपना एजुकेशन हासिल करने के लिए आया। बाकी जो बच्चे हुए हैं, या तो किसान है, या तो अपनी मजदूरी करके कहीं काम रोजी रोटी, युवा नेता भी तो हैं। तो उनके पास जो खाली समय बचता है उसमें क्या अपने बच्चे का भविष्य सोचेंगे कि इनकी बात सुनेंगे। अब बच्चे को उन्होंने किसी भी तरीके से कर्ज ले करके किसी तरीके से उन्होंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, तो उनका ध्यान ये होता है कि पूरी तरीके से हम किसी तरीके से कमाए धमाए। उनका ये नहीं होता कि अर्थव्यवस्था क्या चल रही है। ये काम शहर वालों का है, और शहर वालों के पास फुर्सत नहीं है कि उस चीज के बारे में सोच सके। तो राजनेता इसी का फायदा उठा रहे हैं। जो जनसंख्या जो लिटरेट है
वो इस मुद्दे पर सही ढंग से बात नहीं करेंगे। जो ग्रामीण है वो सिर्फ जब एक चुनाव अच्छा, ये कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों की भी दिक्कत है कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम ही लोग हैं जो इस पे सवाल करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों को ही उठाना चाहिए। क्योंकि अगर जो समझदार नहीं है तो वो तो अपनी बात कह ही नहीं पा रहे, लेकिन जो समझदार है उनको भी तो सोचना चाहिए। तो ये भी एक कारण है। सर मैं यूपी एजुकेशन सिस्टम की मैं बात पोल खोलने जा रहा हूँ। यूपी एजुकेशन सिस्टम में आप एक बात बताइए, अभी यूपी टेट का पेपर हुआ था, बिल्कुल इन्होंने पेपर देना था 28 नवंबर को, उस दिन टल गया था क्योंकि पेपर लीक हो गया था। अच्छा, पेपर लीक होने के बाद इन्होंने कहा कि हम 1 महीने के अंदर इसका एग्जाम करवाएंगे 100% श्योर। कैमरा पकड़े रहे ऐसे हम मार दिया पैकेट पूरे होनी चाहिए थी, लेकिन 23 जनवरी को इन्होंने एग्जाम लिया। अब एग्जाम में क्या हुआ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की डींगे क्या थी कि हमने पेपर सेट करवाया, 2-2 सेट पेपर करवाया है और यूनिक पेपर है, अब की बार कहीं कोई दाल नहीं गलने वाली है कोई भी माफिया का। लेकिन जो पेपर इन्होंने बनाया 2017 की पूरी कॉपी कर दी, पेपर कार्बन कॉपी आई। 2017 जो प्रीवियस पेपर जो आया था उसका जो सेकंड पेपर यूपी टेट का अपर प्राइमरी लेवल का था उसमें हूबहू सारे के 98% क्वेश्चन हूबहू लाइन वाइज थे, और जो यूपी टेट का फर्स्ट पेपर था उसमें लगभग 70% उसमें है। जबकि ये गाइडलाइन है एजुकेशन में कि आप जब एग्जाम करवा रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर आप 30% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं क्वेश्चन, 30 to 40 क्वेश्चन, उनमें भी आपको क्वेश्चन मॉडर्नाइज करके कुछ आप अलग से जोड़ सकते हैं, लेकिन हूबहू उतारना ये कौन सी बुद्धिमानी है? तो एजुकेशन यूपी एजुकेशन नया तरीका। अच्छा, ये है कि इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आप लोगों को क्या लगता है कि खाली सरकार तो दोषी है? नहीं सर, क्योंकि इसमें तो परीक्षाएं दिलाने वाले जो संस्थाएं होती जैसे आरआरबी, इसमें आरआरबी देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी एनटीपीसी में। सरकार, हाँ ये कह सकते हैं कि सरकार का उस पे अनुशासन होता है, सरकार उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है, लेकिन ये भी है कि सरकार के अलावा और भी लोग हैं जो इसमें, जैसे टीचर्स हैं। जैसे इस बार जो यूपी टेट का जो एग्जाम वो लीक हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कारण टीचर्स का था। सर टीचर के साथ साथ जो एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाई थी उसके हेड जो थे उस डिपार्टमेंट के, वो ही इसमें संलिप्त थे। जी बिल्कुल। तो यही है ना, मतलब सरकार तो ठीक है, हम लोग हर वक्त सरकार से सवाल करते हैं, आपको भी करना चाहिए, इनको भी करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं और भी जो अपने ही, जैसे देखा जाए तो शिक्षा जो आप बता रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ था, वो भी अपने ही डिपार्टमेंट। सर मैं सरकार का अब की बार मैं एक चीज के लिए दोष नहीं दूंगा, टेट के लिए सरकार ने कहा मैं एग्जाम करवाऊंगा, ये जिम्मेदारी बनती थी उन जिम्मेदार लोगों की, गैर जिम्मेदार लोगों की। जिम्मेदार लोग तो है नहीं, गैर जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो पेपर ऐसे सेट करें जो कि बिल्कुल यूनिक, उससे तो अलग ही हो, क्योंकि आपको यही दिया गया था कि ये नकल नहीं होना चाहिए। फिर भी इन्होंने क्या किया, रजाई ओढ़ के सोते रहे। मैं कुछ उसमें वो बढ़ा चढ़ के, कोई इंग्लिश में यहाँ अंग्रेजी प्रवक्ता नहीं बना, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, रजाई ओढ़ के सो रहे थे, क्योंकि योगी जी भी एक बार बोले थे कि रजाई ओढ़ के सो रहे थे, कोई ऐसा कोई बयान तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये रजाई ओढ़ के सो रहे थे, ठंड के महीना था। इन्होंने पेपर नहीं अलग सेट किया, बल्कि ये किया कि चलो 2017 का कॉपी कर देते हैं, 3 साल 4 साल पीछे है, क्या पता ये लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या पता उनको पता ध्यान देगा या नहीं। तो ये चीज है, इनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये बेवकूफ समझते हैं पूरे जो स्टूडेंट, उनको जो बैठे हैं, जो इस बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। अब या तो ये सरकार को मूर्ख बना रहे हैं या फिर स्टूडेंट को मूर्ख बना रहे हैं। बिल्कुल। अब ये तो यही जाने, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस तो स्टूडेंट का ही हो रहा है। इसलिए सर आप देखेंगे जब विधानसभा का चुनाव आता है तो ये ऐसे ऐसे मुद्दे लाते हैं कि वहाँ पे जातिवाद, धार्मिकवाद की चीजें, बिल्कुल वही सेम चीजें मैं कहना चाहता हूँ बार-बार, ध्यान देना चाहिए। जैसे ये सारे मुद्दे ही हटा दिए सर, इसके लिए विपक्ष, इसके लिए सर विपक्ष बराबर का भागीदार है, क्योंकि अगर आप एक तरफ आग जल रही तो आपको आग इधर से भी नहीं जलाना है, आपको आग बुझाना है। और ये भी है ना कि जैसे कोई न्यूट्रल नहीं है, उसको ये बात ही नहीं करना है कि चलो ठीक है, मान लीजिए कि इस वक्त गवर्नमेंट बीजेपी की है और बीजेपी की कई सारी गलतियां, लेकिन आप उसको कैसे सुधारोगे? केवल आप बड़ी बड़ी बातें करोगे या केवल आप उनपे एक एक चीजों को ब्लेम करोगे। जैसे यूपी टेट लीक हुआ तो अखिलेश यादव के बयान आने लगे, और भी जो राजनीतिक पार्टियां उनकी बयान आने लगी। अभी फिलहाल एनटीपीसी पे बड़े बड़े बयान आने लगे स्टूडेंट को लेकर कि बड़ा गलत हुआ, ये हुआ। तो अभी अगर 5-6 साल पहले का रिकॉर्ड देखेंगे, जिन्होंने इस पे ब्लेम किया है, जिन्होंने इस पे आवाज उठाए हैं, उन्होंने भी उस पे अत्याचार किया था,
स्टूडेंट को लेकर प्रोटेस्ट हुए हैं, उनको मारपीट हुई, उनको मारा गया, तो कई सारे बच्चों को एफआईआर करके उनकी पूरी लाइफ बर्बाद इसी में भी हुआ है और पहले भी हुआ था। लेकिन विपक्ष क्या करती है कि इन सारे मुद्दों को भटका के उनको सोल्यूशन तो ढूंढना नहीं होता है, और लोग ये करते हैं कि उनको भटकाया और भटकाने के बाद किसी और मुद्दे। सर ये पिछली गवर्नमेंट जो कह रही है कि ये पेपर ये गवर्नमेंट का दोष दे रही है जी, उससे बड़ी गुनहगार तो पिछली गवर्नमेंट थी। बिल्कुल। अब एक बात बताइए, पहली बात तो आप मेरिट पे वैकेंसी लाते हो, आप मेरिट पे वैकेंसी लाते हो, ये बताओ आप किसी को जज करोगे मेरिट के आधार पे? जबकि आपका खुद एजुकेशन सिस्टम में जब पढ़ते हैं बीएड के स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट, तो उसमें कहा किसी का मूल्यांकन ऐसे नहीं होना चाहिए कि मार्क्स ला दिया उसका मूल्यांकन हो गया। आप इस तरीके से थोड़ी कर सकते हो। तो इनकी क्या कमी थी? 2018 का वीडियो का पेपर इनका कैंसिल करवाना पड़ा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो है इन्होंने पैसे लेकर, मतलब इनके अधिकारियों ने पैसे लेकर के उसको पेपर बांट दिया था। तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसियां जो लटकी पड़ी हैं इनके गवर्नमेंट की भी। तो ये कहना कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना ये बिल्कुल सही नहीं है। मेरा मानना ये है मुद्दों पे बात कि मुद्दों पर बात कीजिए। गवर्नमेंट का ये काम होना चाहिए कि जो अधिकारी गलत कर रहे हैं उन पे नकेल कसे, उसमें किसी भी तरीके का हमको नहीं लगता कि उन पे उनको मौका देना चाहिए। अगली गलती करे उनको या तो बर्खास्त कीजिए या उनको हटा करके दूसरा, क्योंकि अगर आप किसी को हटा करके दूसरे को मौका देंगे तो जाहिर सी बात अगर वो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा, बेहतर कर सकता है। तो आपको ये चाहिए कि जो इस तरीके की जो है उस पर प्रॉपर कार्रवाई हो, ताकि हम लोग की जो स्थिति है स्टूडेंट की जो है थोड़ी बहुत सुधार हो जाए तो भी बहुत अच्छा। अच्छा, आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अभी आप भी किसी पद पे होंगे, जैसे अभी प्रशासन का आप लोगों ने रिजल्ट देखा है, कैसे किस तरह से बर्ताव किया बच्चों के, और उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि कभी ना कभी फ्यूचर में वो भी बच्चे रहे हैं, पास्ट में वो भी बच्चे रहे। आप भी प्रशासनिक की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे। तो आपको क्या लगता है बुरा हुआ था? आप यही के फील्ड के लोगों ने बुरा किया था कि नहीं? सर देखिए, जब किसी पोस्ट पे कोई रहता है सर, तो उसपे सरकार का भी दबाव होता है। अच्छा। और एक तो वो पोस्ट की जो गरिमा है उसको भी बरकरार रखना है। तो सर उसमें चीजें ना सही करने के चक्कर में ये सब चीजें घटना, मतलब ऊपर से जो ऑर्डर्स आते हैं उसके विहीन होते हैं, वो ऊपर जा ही नहीं सकते, जाहिर सी बात है। सर सरकार का ऑर्डर नहीं मानते अगर तो सब उनको सस्पेंड होना है, ट्रांसफर। अच्छा, लेकिन ये भी है कि थोड़ा सा सर मार भी दिए तो उसके लिए भी सस्पेंड होना है, तो उनको सर एक मीडियम का रास्ता निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये भी है कि जैसे देखा, चलो ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा था अभी स्टूडेंट्स के ऊपर, आपको नहीं लग रहा था कि बच्चों के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा था? सर गलत, वो तो ऐसा लग रहा था सर की ऑर्डर है कि जाके ठोक डालो। मतलब वो वीडियो जो अगर सपोज अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता सर, बंदूक के बट से अगर आप दरवाजे को खोल रहे हो, अगर वो मैंने देखा सीना होता तो किसी बच्चे का, पुलिस कर्मी था उसने क्या किया था कि दरवाजे पर लात मार, आप देखे होंगे वो वीडियो देखिए। अच्छा। ऐसे लग रहा है जैसे ऐसे सर्च वारंट में होता है कि किसी को खोज हाँ, किसी गुंडे को बोलते नहीं कि जी सूट एंड जो होता है, जब इनकाउंटर कर दिए जाते किसी को ढूंढना हो, ऐसी बहुत सारी मूवी हमने देखी। हाँ, मूवी वाला ही हाल था कहीं ना कहीं देखा सर कि इनका ही मोटो है कि अपने आप को छवि सुधारने की नहीं। पुलिस जो उसती थी, मैं नहीं मानता कि इसमें गवर्नमेंट को उतना इन्वॉल्वमेंट रहा था कि नहीं कि हाँ, नहीं, हाँ। मुझे लगता है कि इसमें जो है सबका लोकल लेवल पे जो पुलिस थी उसने जो है इसमें बहुत दमनात्मक कार्रवाई की। उन्हें लगा कि इसकी उन्हें बहुत प्रशंसा मिलेगी, इसका हो सकता है इन्होंने अपने। अच्छा, ये भी है कि जैसे मान लिया कि स्टूडेंट के आड़ में कुछ अराजक तत्व भी आ गए थे। अच्छा। लेकिन जो कार्रवाई की गई उनके तरफ करना चाहिए था, स्टूडेंट का नहीं। लेकिन उसमें ये पहचान नहीं पाए कि कौन स्टूडेंट है कौन विपक्षी है। अच्छा, ये भी है कि जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे, जैसे आपने बोला कि अराजक तत्व थे, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, सर मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है उसमें अराजक तत्व करना ये, क्योंकि अब की बार का जो प्रोटेस्ट था उसमें सर मेनली जो है स्टूडेंट हम मानते हैं जी, लेकिन जो पथराव हुआ था उसका कारण एक बात ये भी था सर, जब आप किसी के ऊपर लाठियां बरसाओगे, सर हम लोग स्टूडेंट हैं और जब हम लोग बात करते हैं अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम लोग भी देखे हुए कि किस समय 1918 वगैरह में कितना स्टूडेंट पे भी अत्याचार हुआ था, कितने स्टूडेंट छोड़ करके, कॉलेज छोड़ करके, मैं उसमें सब में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक चीज़ है, जब आप स्टूडेंट पे लाठियां बरसाओगे, आप बेवकूफ जनता के ऊपर लाठी बरसा के उसकी आवाज को दबा सकते हैं। लेकिन एक जागरूक, जब हमको कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि वी कैन प्रोटेस्ट एनीवेयर पीसफुली, वो पीसफुली ही कर रहे थे। हाँ, लेकिन जो अराजक तत्व वाली जो बात थी, अगर देखा जाए तो हर बार ऐसा ही होता है कि जैसे कोई भी प्रोटेस्ट हो, जैसे अभी आप बात करेंगे पटना में जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसमें भी हुआ था कि बच्चे जो जैसे कहते हैं ना, जो पर्टिकुलर बच्चे होते हैं तैयारी करते हैं, उनकी भागीदारी कम हो गई थी और बीच में किसी ने और ने अपना धावा बोल दिया था। सर इसमें मेन रीजन ये था इनका लेट करना,
क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है वो सुनती नहीं, तो इसका फायदा बाकी जो विपक्षी पार्टियां हो या हाँ, जो भी तुरंत हो, उठा लिया जाता है। वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो हम इनके हमदर्द बन जाते हैं और उसमें वो एक अपने स्टूडेंट का सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यही मुद्दा पटना में भी हुआ। सरकार की आंखें नहीं खुली, ट्विटर कैंपेन हुआ, लगभग 12 लाख ट्वीट हुए, लेकिन गवर्नमेंट तब भी नहीं जगी। अगर वो ट्वीट पे ही कार्रवाई हो जाती, अगर रेलवे मिनिस्टर ने जो उस दिन 26 जनवरी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर वही काम अगर वो एक हफ्ते अगर प्रोटेस्ट चला होता या फिर ट्विटर कैंपेन के बाद उनका एक ही अगर ट्वीट आ जाता कि वी विल हियर योर जो भी आपके जो है वो सब हम सुनेंगे, अगर उन्होंने एक ट्वीट ऐसा किया होता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा आंदोलन बड़ा। लेकिन ये है कि सरकार कहीं ना कहीं जब तक डिले होता है डिले करती है, वो सर करते ये हैं। हर गवर्नमेंट करती है कहीं ना कहीं, देखा जाए तो सबका वही हाल है सर। वो कहते हैं ना कि विपक्ष वो में सर होते हैं, वो ज्यादा दूसरे पे ज्यादा दबाव डालते हैं। जी बिल्कुल सही है। जो ये वर्तमान जो सरकार है वो पिछली सरकार से बेटर है एक हिसाब से। जो 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें तो एक तरह जातिवाद, हालांकि जातिवाद तो इसमें भी है, जातिवाद है। जातिवाद कौन करता है? विपक्षी भी करती है क्योंकि अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। बिल्कुल। लेकिन नहीं करेंगे इसमें तो वोट स्टूडेंट बनेगा को भी नहीं। थोड़ा समझदार होना चाहिए। सर मुझे लगता है सर, देखिए ये जातिवाद जो है ये कुछ खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जातिगत जनगणना भी ये लोग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि खत्म होने वाला है। लेकिन जो खत्म होने वाला है वो है बेरोजगारी। बिल्कुल आप इसको खत्म कर सकते हो। आपके पास ये बताइए, आपने रेलवे का उन्होंने बताया कि लगभग 6 लाख वैकेंसी खाली है, आप उन 6 लाख को पोस्ट को भर करके इस बेरोजगारी को अंत कर सकते हैं। कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन में कि रेलवे में वैकेंसी इस समय नहीं है, अगले साल के लिए वैकेंसी है, तो आप जो चीज खत्म करनी है, आप गरीबी खत्म कर सकते हो, आप बेरोजगारी खत्म कर सकते हो। लेकिन वो होगा नहीं, लेकिन आप खत्म नहीं करोगे